ये 2 किलो पालक हमने चढ़ा दी है बारीक बारीक काट के, और इसके बाकी के इंग्रेडिएंट जो हैं वो आपको इधर दिखाते हैं, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा थी और इसको बॉयल भी करना था, तो इसलिए हमने इसको अलग से चढ़ा दिया। ये पालक तकरीबन आधा घंटा ये पकी है और तकरीबन गल गई है। अब इसको हम थोड़ा सा बहुत घोट लेंगे या इसको मैश कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रखना है हमने, बहुत बारीक नहीं करना है। पालक को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा मैशर से इसको मैश कर लेंगे ताकि थोड़ी बारीक हो जाए, और उसके बाद इसमें फिर बाकी चीज़ें डालते हैं। पालक को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। तो हमने ग्राइंड नहीं करना है, बस इसको इसी तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेना है। चिकन बनाने के लिए जो बाकी की चीज़ें थी वो आपको बता देते हैं। इसमें ये हमने नमक लिया है जो तकरीबन 1.25 औंस के करीब है, और गरम मसाला 2 औंस हमने लिया है। इसमें हमने जो हल्दी है टर्मरिक वो हमने ली है तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये बल्कि आधा टीस्पून के करीब है, और 2 औंस लाल मिर्च ली है, ये तेज़ वाली है। 2-2.5 चम्मच बड़े वाले भर के हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तकरीबन दोनों चीज़ें 2-2 चम्मच के बराबर है। और ये हमने अनियन जो है प्याज, इसको हमने स्लाइस कर लिया है, बड़ी सी प्याज थी। इसको हम ब्राउन करेंगे, और ब्राउन करने के बाद इसको दही के साथ मिला के ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, ताकि इसको कौरमे की तरीके से इसमें डाला जा सके। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 पाव दही है, और ये हमारे पास टोमेटो पेस्ट है जो दही से थोड़ा ज़्यादा ही है, और 1.5 पाव के करीब इसको भी समझ लें। 1 किलो ये चिकन हमने लिया है, इसको छोटे मोटे पीस करके, और इसको नमक लगा दिया हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा धो के तो फिर इसको उसमें डालेंगे। तो अब आपको हम ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद अब आपको हम दिखाते हैं ये जो आपकी पालक है वो कहाँ तक पहुँची है। प्याज ब्राउन करने के लिए इसमें ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल लिया है। और इसमें ये प्याज देखें लाइट ब्राउन हो गई है। बस ये ज़रा सी चंद सेकंड और हो जाए तो उसके बाद इसको निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर ये काली होनी शुरू हो जाती है। प्याज के अंदर जो मिठास होती है, जो इसकी चीनी इसके अंदर होती है, उसकी वजह से ये ब्राउन होती है बहुत जल्दी। मेरे हिसाब से बस ये अब इसको निकालने का वक्त आ गया है, और इसके बाद फिर इसको हमने दही में डाल के इसको हमने पीस लेना है। इसमें से अनियन हमने सारी निकाल ली है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी लाइट ब्राउन अनियन हो गई है प्याज। तो इस प्याज को हमने दही के साथ मिक्स करके ग्राइंड करना है। तो प्याज को एक तरफ रखते हैं, और इसके अंदर जो ऑयल हमारे पास ये प्याज का ब्राउन होने के बाद बचा है, इसके अंदर अब हम ये गोश्त को डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गोश्त को फ्राई करने से इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, और वो भी मिलावट रिएक्शन कहलाता है। उसकी वजह से गोश्त में एक जायका और एक टेस्ट बन जाता है। इसको हाई हीट के ऊपर हमने फ्राई करना है थोड़ी देर। ये गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, और इसको जो इस तरह फ्राई करने से इसमें टेस्ट डेवलप होता है। ये बहुत टेस्टी होता है ये नमकीन गोश्त। इस तरह से इस स्टेज पे बहुत अच्छा जायका होता है इसका खाने के लिए। और ये जो इसमें पतीली में चिपक रहा है थोड़ा बहुत,
वो भी इसका एक अरोमा है, इसका एक टेस्ट है जो बाद में पूरे सालन के अंदर शामिल हो जाएगा। ये ब्राउन होता जा रहा है, काफ़ी अच्छे किस्म का ये ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसका फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, तो चलते हैं मसाले की तरफ। ये जो हमने प्याज ब्राउन की थी वो ग्राइंडर में डालेंगे और इसके अंदर ये दही शामिल करेंगे। और अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो गया है, इसको अभी ऑयल के अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर इसके अंदर जो हमने टोमेटो पेस्ट है वो डालना है। ये इसमें टोमेटो पेस्ट डाल देते हैं। ये टर्मरिक यानी हल्दी जो तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम है, ये इसे डाल देते हैं। लाल मिर्च ये तकरीबन 2 औंस हमने डाली है, ये ऐड कर देते हैं। गरम मसाला है, ये भी 2 औंस है घर का पिसा हुआ, ये ऐड कर देते हैं। और नमक ये थोड़ा सा कम हमने लिया है, ये 1.25 औंस के करीब है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। और ये जो हमने अनियन को ग्राइंड किया था भून इसको फ्राई करने के बाद, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखें जो इसके अंदर गोश्त हमारा थोड़ा बहुत चिपक गया था फ्राई करते वक्त, वो सब इसमें से निकल गया है और इसका अरोमा उसमें चला गया है सालन में, और इसका जायका उसकी वजह से भी और बेहतर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा भूनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि अगली चिकन। तो अब इसके अंदर हम ये जो चिकन है वो डाल देते हैं। चिकन हमने बाद में इसलिए डाला है कि ये बहुत ज़्यादा ना गल जाए। अब ये इसके अंदर हम पालक भी डाल देते हैं जो हमने बॉयल की थी और मैश कर ली है। अब इसको कुछ देर ढक के पकाएंगे। ये फाइनल हो गया हुआ है। अब इसको थोड़ी देर और पकाना है, 5-10 मिनट, और फिर ये मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन पालक जो हमने तैयार किया है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, आप देख सकते हैं, और इसमें टेस्ट भी बहुत है। और आप भी इसी तरीके से तैयार करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और कोशिश करेंगे कि इसी तरह आपको नई रेसिपी और अच्छी रेसिपी जो है वो बना करके दें और जल्दी दें। कुछ मेरी तबीयत पीछे ख़राब रही है जिसकी वजह से मैंने काम कम किया, और अब इंशाल्लाह रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कोई ना कोई नई रेसिपी जो है वो शेयर की जाए, और नए तरीके जो कुकिंग टिप्स हैं वो आपके लिए इंशाल्लाह शेयर करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने का अगेन एक बार फिर शुक्रिया।